जा रहा है कश्मीर को लेकर कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, और ये क्लेम किया है खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मद्दे मुकाबिल होंगे इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आजाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? गर्दों को सपोर्ट करें, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और हम उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ ट्रेड करें, तो क्या आपको लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मजाक खुद से उड़ा रहे हैं या बाकी इंडिया हमारे साथ बातचीत करेगा? कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें, या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे, और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया, और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन जयशंकर यदि अमेरिका और चीन को भी जवाब देने से नहीं चूकते तो फिर पाकिस्तान की क्या हैसियत है। हालांकि भारत ने आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत बंद की हुई है, इसलिए उम्मीद कम है कि जयशंकर और ख्वाजा आसिफ के बीच कोई बहस होगी। वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा, और वो भी देखें हमारे पास कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज कर सके, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बात नहीं करते बचाने की या उसको चलाने की। वो तो पाकिस्तान तो एक कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें, ये मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम देख, हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफ खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि मुझे इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है कि आप आएं और कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ मुकालमा करें, हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ टाकरा करें कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। नहीं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, ये खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो कई इंटरनेशनल फॉर्म पर ये बात कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी वक्त गुजर गया है। हम ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हम उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ ट्रेड करें। तो क्या आपको लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मजाक खुद से उड़ा रहे हैं या बाकी इंडिया हमारे साथ बातचीत करेगा? ये जी बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि इस देखे ना कोई इस तरह के हालात ही नहीं है कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है, और इंडिया मैं नहीं समझता कि वो अब हमें वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ठीक है, और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इन्वाइट करेगा। और वो भी देखें हमारे पास कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज कर सके, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त। ठीक है जी, हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने कितने आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी फिर यही आए, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में कि हमारी कोई बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि झूठ है। जैसे आपको लगता है ताड़ साहब कांग्रेस और पाकिस्तान मिल सकते हैं? और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी बातें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र कर दिया है
और तार साहब, आपको ये भी पता चला है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है, टकरा होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आजाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इन्वाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है जयशंकर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से नहीं मिलते तो कॉन्फ्रेंस किधर से कांग्रेस मिल जाएगी। मैं रोजाना चीखता हूं आपके पास यहां बैठ करके, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने से। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बात नहीं करते बचाने की या उसको चलाने की। वो तो पाकिस्तान तो एक कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बात नहीं करते तो कांग्रेस किस तरह करेगी? बल्कि मैं, जिस तरह मैं कल परसों मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा चीमा साहब। बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक वो अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैंने बड़ी डिटेल से देखा है, कल उन्होंने नशर किया है मिनिस्टर्स मिलियन, कि किस तरीके से एक उनके मिनिस्टर थे सैफुज्जमान चौधरी, लैंड के उनके मिनिस्टर थे, राइट हैंड थे हसीना वाजिद के। एक गरीब घर चटागांग से वो निकलकर किस तरीके से उन्होंने $700 मिलियन के 360 प्रॉपर्टियां लंदन में उन्होंने बनाई। और आप तो सारे चौधरी हैं, वहां तो एक चौधरी उन्होंने बताया ना, सैफुज्जमान चौधरी, आपके सारे चौधरी हैं। आपकी देखें दिन भर में लंदन कौन जाता है कौन आता है, आपके तो लोग कैरी ऑन लगेज के साथ आते हैं लंदन से और लूट के फिर वापस चले जाते हैं। चले इस पे भी बात करते हैं। और बल्कि हमारे आसिफ साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पहले भी वो पाकिस्तान में करारी तकरीरें करने के लिए मशहूर है। ये उन्होंने शुरली छोड़ी, इससे पहले एक और शुरली भी उन्होंने छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतेगा और 370 को रिवर्स कर देगा। मैं दर हकीकत चीमा साहब, मैं ऑन ग्राउंड मेरे कश्मीर के जम्मू के अंदर भी मेरे कई दोस्त हैं, मौजूद हैं, सरदार मेरे कई दोस्त हैं वहां। श्रीनगर में भी मेरे एक दो जाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरा ये पैशन है और मैं हमेशा भारत को अपना दूसरा घर, सेकंड होम समझता हूं। मेरे हमारे नौजवान शहीद हुए, हमें नुकसान हुआ। क्या आज ये फिर चाह रहे हैं कि महंगाई से हटाने के लिए, लोगों का जो होता है ना जहन बटाने के लिए, ये ऐसे मूवमेंट करते रहते? यानी आपको ही नहीं लगता कि इंडिया ने इनको इनवाइट किया होगा कि आए और कश्मीर के मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करें? जब आप खुद कह रहे हैं कि उनका कोई बयान आ गया, क्योंकि मीडिया का दौर है आज, वो चिरागों में रोशनी वाली बात तो है नहीं, हम दिए तो जलाते नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, आप एकदम गूगल पे जाएं, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर कुछ उनका ऐसा बयान ही नहीं है तो फिर ये कौन सा ये ऋण दे रहे हैं कि जी हमें उन्होंने बुलाया है? पहले बात तो तस्दीक तो हो, पता तो चले कि हाँ। इंडिया ने साफ और कई बार ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं करना चाहते। ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री हैं और ये लोग हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ ट्रेड करें, एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफे खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्जाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्जाम लगाता है जब वो खुद होता है, जो उसके अंदर होता है वही वो दूसरों को पेश। जो भी पाकिस्तान में होता है हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं ना कि सब इंडिया ने करवाया है। असल बात तो सबको पता है कि ये इंडिया करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है, कौन करवा रहा है? हमारा अपना किबला ही दुरुस्त नहीं है। हमारी अपनी हुकूमतें जो है, अगर वो इंसान बन जाए, अगर वो दौरे उस्मानिया में चले जाए, अगर वो आज सूदी निज़ाम से बचे, जब आपके अंदर हराम नहीं जाएगा, आपके अंदर ईमान की ताकत होगी, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो आपके मुल्क में आकर कोई दहशतगर्दी फैलाए। मैम देखें, 78 ईयर्स हो गए, कश्मीर का मसला हल होने के नाम नहीं ले रहा। हमारे सियासतदान, जो भी पार्टी आती है, कश्मीर के नाम पे अपना अपना चूरन बेचती है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक छुट्टी देने के। तो बताइए कश्मीर का मसला कैसे होगा? इंडिया का जो दिल चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर कर रहा है। उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, G20 की मीटिंग करवाई, अब वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा रहे हैं और हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब दो लोग लड़ते हैं किसी भी घर में, आप देखें तो तीसरा उसका फायदा उठाता है। ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते।